नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर। और उनकी तीखी टिप्पणियों से न तो सत्ता पक्ष बचता है, न ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर मुखातिब होंगे श्रवण जी से और जानेंगे कि क्यों इस वक्त सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जबरदस्त तरीके से अटकलें चल रही हैं, अफवाहें चल रही हैं, खबरें चल रही हैं कि अंबानी और अडानी के बीच में इस वक्त एक बड़ी जंग चल रही है। जी हां, अंबानी और अडानी देश के, न केवल देश के बल्कि दुनिया के दो बहुत ही अमीर लोग। एक वक्त ऐसा भी था जब अंबानी और अडानी में दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनने की होड़ थी। हिंदुस्तान में तो जाहिर सी बात है दोनों ही इस वक्त देश के दो सबसे अमीर लोगों में से हैं, लेकिन अडानी कुछ समय के लिए दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए थे। और ये सब कुछ पिछले 11 सालों में, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद होता हुआ दिखाई पड़ रहा। खासतौर पर गौतम अडानी या अडानी की जो का जो खजाना है या जो कीर्ति है वो बड़ी तेजी के साथ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा। राजनीतिक गलियारों में उनकी ताकत भी बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। अंबानी का साम्राज्य काफी पुराना है। उनके पिता धीरू भाई अंबानी ने शुरू किया था, जो मुकेश अंबानी ने जिसको काफी बड़ा कर दिया है, और वो भी राजनीतिक तौर पर बहुत ही पावरफुल माने जाते हैं। और यहां तक लोग कहते हैं कि देश की नीतियों को भी प्रभावित करने में बहुत सक्षम है। ऐसे में ये दो के बीच के जो जंग है, जिसको हम जंग कह सकते हैं या नहीं कह सकते, एक अलग तरीके का प्रश्न है, क्यों चल रहा है। बहुत दिलचस्प होगा जानना कि आखिर श्रवण जी किस पर क्या राय है और क्या इसके कुछ मायने हैं। क्या ये लगता है कि ये दिल्ली के गलियारों में एक सत्ता संघर्ष जो सुनाई पड़ता है, क्या उसका एक अक्स यहां आता हुआ दिखाई पड़ता है। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। देखिए आशुतोष जी, ये जो कारपोरेट की लड़ाई है आज के जमाने की, उसके बारे में मुझे थोड़ी कम जानकारी है। मैं जब अंग्रेजी अखबार फाइनेंशियल डेली में काम करता था, 6 साल मैंने काम किया, तो 1900 दशक के जमाने में 80 के दशक के जमाने की लड़ाई का मुझे पता है। क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस में तब काम करना पड़ता था और फाइनेंशियल डेली में जी। और उस समय जो नाम आते थे वो पॉलिटिशियंस के आते थे इस तरह की धंधेबाजी में, क्योंकि टाटा बिरला के नाम नहीं आते थे। अदानी अंबानी के बारे में मेरा एक्सपोजर कम है, सिवाय इसके कि कोई 25 साल पहले मैंने अंबानी जी का इंटरव्यू लिया था। ये जो आपके मुकेश अंबानी है, इनका इंटरव्यू जी। और अदानी जी को मैंने 2-4 बार देखा गुजरात में जब मैं रहा, और इन दोनों को तब देखा था तब मोदी जी मुख्यमंत्री थे और एक वाइब्रेंट गुजरात हुआ था और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। तब ये लोग खुले मंच से कह रहे थे कि नरेंद्र भाई, हम तो आपको प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहते हैं। ये रिकॉर्डेड है, मतलब इसमें कोई छुपा हुआ है। जो पहला वाइब्रेंट गुजरात हुआ था मोदी जी के जमाने में, उसमें इन लोगों को बोलते हुए मैंने सुना है कि मोदी नरेंद्र भाई, हम तो आपको प्रधानमंत्री चाहते हैं। तो मैंने अपना थोड़ा सा इन लोगों के बारे में वो बताया। अब मेरी जो जानकारी है आपके विषय के बारे में जी, वो उतनी ही है जितनी आपको होना चाहिए या होगी। मैं जो पढ़ा है, समझा है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन तो कारपोरेट वर्ल्ड में किसी को नहीं मिलती है, तो इसलिए मैं कोई दावा नहीं करता कि मुझे जो कह रहा हूँ वो, ये जो लड़ाई चल रही है या नहीं चल रही उसके बारे में मैं कहता नहीं कि मेरा दावा सही है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है आशुतोष जी, वो टाइमिंग है। टाइम इसको कहते हैं कि वो इस समय जो आपको ये चर्चा करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये टाइमिंग। सोशल मीडिया
आशुतोष जी इस विषय पर श्रवण गर्ग से बात क्यों कर रहे हैं? एसआईआर को लेकर पूरी संसद देखिए ठप रही और अभी भी एसआईआर को लेकर चल रहा है। राहुल गांधी की यात्रा बिहार में चल रही है और अब तो नाम लेके उन्होंने मोदी जी को वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लग रहे हैं वहां। सुप्रीम कोर्ट की चुनाव आयोग के खिलाफ भी सुनवाई चल रही है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को लेकर भी सुनवाई चल रही है, कई चीजें चल रही है। संविधान संशोधन विधेयक जो आया उसको लेकर बहस चल रही है, जो मोदी जी लगे हुए हैं उसमें कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। बिहार का जिक्र में अपन ने कल किया था जी। देश के उपराष्ट्रपति जो थे धनखड़ साहब, वो मिसिंग है, गायब है। देश में राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता है, इनस्टेबिलिटी है। बीजेपी के अध्यक्ष पद को लेकर आरएसएस का दबाव बना हुआ है और राहुल गांधी खुलेआम मोदी जी को अदानी अंबानी का मुखौटा बताते हैं। अब इसके बीच में एक आशुतोष जी कहते हैं कि भाई एक खबर चल रही है कि इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है, अदानी और अंबानी, दो पूंजीपति जिनके हाथ में पूरा देश है, देश की सत्ता है। दोनों गुजराती हैं, दोनों के राजनीतिक आका भी गुजराती हैं और दोनों आका गुजराती हैं। दोनों एक ही पीएम के दाएं बाएं हाथ हैं। अभी आप ये फर्क कर सकते हैं कि दाईं तरफ कौन है, बाईं तरफ कौन है। चर्चाएं आती हैं या सुनियोजित तरीके से प्लांट की जाती है। अब ये मुद्दा है कि आज जो मैंने बताया बैकग्राउंड की ऐसे टाइम पर इतनी चीजें चल रही है, तब उसके बीच में ये प्लांट होना या ये खबर आना कि दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है और देश यकीन भी करने लगता है। जैसे आप चैनलों पर बहस देखें, मेन स्ट्रीम में तो नहीं आएगी क्योंकि 60% मीडिया पर अंबानी का कब्जा है और बाकी अदानी का कब्जा है, तो दोनों कैसे कहेंगे। तो यूट्यूब चैनलों पर चल रहा है, सोशल मीडिया पर एक स्पष्ट चल रहा है जिसको कहते हैं ना वॉशिंग डर्टी लिनन इन पब्लिक, वो चल रहा है। हम जो बहस करना चाहते हैं अपनी जो बाकी टाइम बचा है उसमें, वो ये है कि क्या कोई लड़ाई मुमकिन है क्या, कि सब कुछ पॉलिटिकल एडजस्टमेंट के तहत हो रहा है। पॉलिटिकल एडजस्टमेंट के पहले हम वो 2-3 खुलासे करना चाहते हैं कि जब गंदे कपड़े धुलते हैं तो बहुत सारे गंदगी भी दिखने लगती है कि कपड़े कैसे हैं। तो जैसे एक खुलासा ये हुआ कि अंबानी साहब के पोषित, फाइनेंशियली पोषित एक फाउंडेशन है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, और जिसके अमेरिका के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हमारे जयशंकर जी के बेटे ध्रुव हैं जी। अब आप बताइए, फॉरेन मिनिस्टर वो अमेरिका में फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहा है और जो उनके बेटे ध्रुव जयशंकर हैं वो रिलायंस फंडित ORF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, मतलब रिलायंस के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। तो अब वो क्या बाप बेटे के जो निशाने पर कुछ अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि जो आरोप लगा है ORF पर वो ये लगा है कि ये भारत के इंटरेस्ट के, भारत की फॉरेन पॉलिसी के हितों के और खिलाफ एक समानांतर सरकार चल रही है, ये आरोप लगा है जो ORF पर लगा है। एक
रिसर्च फाउंडेशन अडानी साहब का भी है, ऐसा चर्चा में है, और उसके बारे में कहते हैं वो प्रो चाइना है। एक रिसर्च फाउंडेशन जो है, इंडिया फाउंडेशन मानते हैं उसको, और वो उसके साथ हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोवाल साहब हैं, उनके बेटे का नाम जुड़ा है, ऐसी चर्चाएं हैं। अब आप सोचिए कि बड़े बड़े लोगों के बेटे क्या क्या कर रहे हैं। अब ये जो आरोप लगा है कि ओआरएफ के जरिए भारत की विदेश नीति, विदेश संबंध प्रभावित किए जा रहे हैं, और अमेरिका के साथ साथ कुछ दो और देश भी जोड़ दिए, फ्रांस, रशिया, नेपाल, पर मूल रूप से जो निशाने पर है वो अमेरिका है। अब ये एक मुद्दा अलग है आशुतोष जी की जयशंकर जी को अपने के बेटे को अंबानी जी की दुकान पर क्यों बैठना चाहिए, या जो जिसको कहते हैं ना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जयशंकर के मामले में है कि नहीं है, ये एक अलग पॉलिटिकल मामला है जिसको हम यहाँ बहस में नहीं लाना चाहते। एक खबर, हम इस खबर के टाइमिंग और जैसा हमने कहा प्लांटेशन भी हो सकता है कि प्लांट, जैसे मीडिया में तो बहुत प्लांट होती है खबरें कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, फिर जब कुछ नहीं होता है तो कोई पूछता नहीं है कि क्यों नहीं हुआ। अब हम जो स्टडी कर रहे हैं या इस पूरे प्रकरण में जब से इस विषय पर थोड़ा सा अध्ययन करने की कोशिश की, तो हमको टाइमिंग के साथ, प्लांटेशन के साथ, एडजस्टमेंट पर हमको सोचा कि एडजस्टमेंट क्या हो सकता है। एडजस्टमेंट आशुतोष जी ये नजर आता है कि अदानी जी के खिलाफ अमेरिकी अदालत में प्रकरण चल रहा है, और जब तक ट्रंप के साथ संबंध अच्छे थे, अमेरिका के साथ संबंध अच्छे थे मोदी जी के, तब तक ये माना जा रहा था कि मोदी जी सेटल करवा देंगे पूरे मामले को। अब मोदी जी के अमेरिका के साथ संबंध खराब चल रहे हैं, काफी, भारत के भी खराब चल रहे हैं। हम जो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं वो ये है कि मोदी जी को या भारत को अमेरिका से व्यापार संबंध पूरी तरह खराब भी नहीं करना है। टेम्पररी है, ट्रंप जब तक है तब तक टालने का मामला है, 3-3.5 साल निकालने की बात है। ट्रंप को की नाराजगी मोदी जी से है, भारत से नहीं। और ट्रंप को या वहां के जो कॉरपोरेशंस हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, उनको भारत का जो 50 करोड़ मिडिल क्लास लोगों का जो मार्केट है वो चाहिए, वो छोड़ नहीं सकते, ये भी है। अब मतलब मोदी जी अमेरिका से व्यापार भी करना चाहते हैं और ट्रंप भी भारत से व्यापार करना चाहते हैं, पर ट्रंप अदानी के मार्फत नहीं करना चाहते और मोदी जी अलग तरीके से करना चाहते हैं। ये है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आप तो समझदार है, इसलिए बहुत जल्दी समझ जाते हैं। मानकर चलना चाहिए कि ये जो दोनों गुजराती भाई हैं, ये अपने गुजराती बॉसेस की मंजूरी के बिना ये टेरिटोरियल डिवीजन हो नहीं सकता कि भाई ये जब तक अमेरिका से झगड़ा चलता है तुम चीन संभाल लो, अदानी से कहा, और अंबानी से कहा तुम ये जो गैप आया अमेरिका में तुम इसको संभालो। हो सकता है ये अदानी को पसंद नहीं आया हो और ये उन्होंने प्लान किया, हो सकता है कि ये इनके फाउंडेशन के कारण पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है, संबंध खराब हो रहे हैं, समानांतर विदेश नीति चल रही है, सब है। अंबानी का नया ठिकाना आशुतोष जी अमेरिका है और अदानी का चीन है। अब
इस पर आइए कि हमारे जो भारत से तनावपूर्ण संबंध ट्रंप के चल रहे हैं, और जनवरी से भारत में कोई राजदूत नहीं है अमेरिका का, आशुतोष जी। अब जो ट्रंप साहब ने पहली बार जनवरी के बाद 38 साल के रूस में पैदा हुए एक, मतलब उसके बाद तो भारत अमेरिका आ गए तो अमेरिकी नागरिक हैं, सर्जियो गोर, अब स्पेलिंग आप चाहे जैसे पढ़े, SERGIO, गोर, GOR, इनको भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया है। और ये जो गोर साहब हैं 38 साल के गोरे चिट्टे, ये डायरेक्टर हैं अभी व्हाइट हाउस के प्रेसिडेंशियल पर्सोनेल हाउस में, और ट्रंप साहब के बहुत नजदीक हैं। तो ट्रंप साहब ने इनको नियुक्त किया है उस पद पर जो भारत में जनवरी 2025 से खाली पड़ा था, और 2023 से 25 तक उस पे एरिक गारसेटी यूएस के एम्बेसडर थे। अब मैं अपनी मूल बात पे आता हूं आशुतोष जी, कि एक वायरल हो रहा है वीडियो, आप चाहेंगे तो मैं आपको भी भेज दूंगा। उस वीडियो में वायरल ये हो रहा है कि ट्रंप साहब कुछ कह रहे हैं, और ये जो भारत में नए राजदूत नियुक्त हुए हैं उनके नजदीक मुकेश अंबानी और नीता अंबानी खड़े हुए हैं। ये हाल का वीडियो है, ताजा वीडियो है। तो मुद्दा आशुतोष जी कुल मिलाकर ये है कि ये जो मैंने जैसे शुरू में कहा कि ये अमेरिका की नाराजगी के चलते, अदानी से नाराजगी के चलते हो सकता है कि ट्रंप अब अंबानी को अमेरिका और यूरोप की सरकारों से के जरिए व्यापार का एक नई टेरिटरी ट्रंप और ने की सहमति से मिल गई हो, और मोदी जी का उस पे वरद हस्त हो, और इसको लेकर अदानी जी का समूह नाराज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर एक जो जिसको दोनों पूंजीपतियों के बीच में लड़ाई बताई जा रही है, वो असल में लड़ाई नहीं है आशुतोष जी, ये लोग मिलके देश को मूर्ख बना रहे हैं। और ये सब कुछ जो हो रहा है, ये हमारे जो पॉलिटिकल बॉसेस हैं, वृहद गुजराती समाज जिसको कह सकते हैं, ये उसकी सहमति से, उसके नॉलेज से मोदी जी अमेरिका से संबंध तो नहीं खराब करना चाहते, उन्होंने अपना पंडित बदल दिया है कि भैया तू कुंडली लेके चला है, सगाई नहीं तोड़ना है अपने को। और अदानी जी को समझाया होगा कि भाई अभी टाइम खराब चल रहा है तो तुम इधर संभाल लो यार, रूस और चीन का काम संभाल लो। मुझे ये जो कारपोरेट की लड़ाई है जिसका जिक्र आपने किया, उसके मूल में ये दिखता है। अब आप चाहे सहमत नहीं हो तो मैं जानता जी, आप चाहें तो हम अपनी बातचीत को खत्म कर सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया सर।